हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बिहार में अपना स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और पसंद होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो हाइट एंड डिस्टेंस से है और वो सवाल है, एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब पेड़ की ऊंचाई होगी। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 30 मीटर, 60 मीटर, 10 मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, यह सवाल कह रहा है, एक पेड़ की सतह पर और एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ये पेड़ मान लिया हमने, ये हमने मान लिया पेड़, ठीक है ना। ये हमने जो है पेड़ मान लिया, ये सतह हो गई, इस पे ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब पेड़ से 10√3 मीटर दूर इस पेड़ से 10, ये मान लीजिए पॉइंट कोई 10√3 मीटर दूर, ये कोई हमारा ए पॉइंट है और ये पेड़ हो गया हमारा बीसी, मान लेते हैं ये बीसी पेड़ हो गया, ठीक है ना, बीसी पेड़ हो गया। और सतह से, इसके आधार से जो है सतह पर 10√3 मीटर दूर कोई ए पॉइंट है। अच्छा, हाँ, तो किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये पेड़ की ऊपरी चोटी है और इस पॉइंट पर इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री कह रहा है सवाल, ठीक है ना। ये 60 डिग्री हमारा उन्नयन कोण है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तब पेड़ की ऊंचाई होगी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए ऊंचाई निकालते हैं। तो माना ऊंचाई जो है h है, ये मान लिया h है, माना ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, हमें निकालना है और यहाँ आधार दिया हुआ है। तो लंब, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो लंब और आधार का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो 10 होता है। तो हम 10/60 ले लेंगे, ठीक है ना। 10/60 इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी h डिवाइडेड बाई 10√3। अच्छा, अब 10/60 का जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, बराबर हो गया h अपॉन 10√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको नीचे बना सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिलेगा h इक्वल टू 10√3, इसका इससे गुणा हो जाएगा इंटू √3। तो 10 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपका आ गया ये 30 आ गया और h बराबर आ गया हमारा 30। तो h क्या है हमारे, h जो है हमने मानी ये पेड़ की ऊंचाई। तो जो आंसर हुआ, अतः पेड़ की जो ऊंचाई है बराबर 30 मीटर। अच्छा दोस्तों, ये तो आंसर हुआ। और ऑप्शन में हमारे 30 मीटर कहां पर है, देखते हैं। ऑप्शन में 30 मीटर जो है हमारा, ये ए ऑप्शन में है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए है, या विकल्प ए है, ये आपका जो है सही आंसर इसका ये है। बच्चों अभी वीडियो में रहेगा क्योंकि अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार खंभे के आधार से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों को समझ बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सवाल कह रहा है उसको हम जो है एक उसका चित्र ड्रा कर लेते हैं। तो एक ये हमारा खंभा है, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। अब ये खंभा, बिजली खंभा है, तिरछा हो रहा है। तो इसको सीधा करने के लिए एक क्षैतिज में इसके सिरे से एक तार बांध करके उसको जो है यहाँ पे जमीन में जो इसको फिक्स किया गया है। माना ये कि आपका जो है ए पॉइंट में फिक्स किया है और ये खंभा हो गया हमारा बीसी खंभा है, ठीक है ना। तो जहां इसको फिक्स किया गया है तो तार जो क्षैतिज से जो कोण बनाता है वो कह रहा है कोण 45 डिग्री का है। इसको हमने 45 डिग्री लिख लिया। तो अब सवाल कहता क्या है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा तार जो हमने इसके सिरे से, खंभे के सिरे से जमीन में बांधा है, इसे सीधा करने के लिए इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। माना वो लंबाई है L मीटर। तो यहां लिख लेते हैं, माना तार
की लंबाई बराबर L मीटर। अधिक बच्चों हमें ये निकालना है और ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा जो संपूर्ण त्रिभुज बनता है। तो अब देखिए लंब पता है और कर्ण हमें निकालना है, लंब पता है कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, वो तो साइन में। तो हम जो है लेंगे हम साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह 45, साइन 45 बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब है 10 और कर्ण है L। तो अब साइन 45 हमारा जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 इक्वल टू 10/L। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो L इधर जाएगा बराबर 10 इंटू √2। अब √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, मल्टीप्लाई किया इसमें तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 14.14 यानी 14.14 जो है आई। तो हमारा जो आंसर हुआ, अतः तार की लंबाई बराबर 14.14 मीटर। दोस्तों ये रहा आंसर। इस वीडियो के दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे मुझे उस बताएं। यदि अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।